नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में दिल्ली के वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों का सारा जानकारी दूंगा। दोस्तों, जिनका पेंशन कल यानी कि 22 मई तक नहीं आया है, आज दोस्तों 23 मई की सुबह हो चुकी है। लगभग अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और जब ये मैं वीडियो पोस्ट करूंगा थोड़ी देर बाद, तो ये आपके पास ये जानकारी आएगी। दोस्तों, मैं बता दूं, लगभग रोज ही 2 से 3 बजे के लगभग में सबका जो पेंशन है उनके बैंक अकाउंट में जो है क्रेडिट हो रहा है। ऐसा कि मैंने जो है देखा है, निरंतर लगभग 2 बजे के समय ही पेंशन डाली जा रही है सबकी। और कल की डेट में वृद्धा पेंशन आई है दिल्ली वालों की। लगभग सभी का दिल्ली में वृद्धा पेंशन डाला गया। रैंडमली ये काम हो रहा है। दोस्तों, पिछले 24 अप्रैल से शुरू हुआ जो वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों का पेंशन डालने का सिलसिला अभी भी चालू है। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं। देखिए दोस्तों, कई भाई बहनों ने मुझसे पूछा कि सर, हम अपना पेंशन नंबर नहीं हमें मिल रहा है। देखिए दोस्तों, पेंशन नंबर के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप अपना आधार और बैंक की पासबुक लेके अपने नजदीकी जहां भी आपने पेंशन ऑफिस में अप्लाई किया, दिल्ली समाज कल्याण विभाग के ऑफिस, आंगनबाड़ी केंद्र, निर्मल छाया, जहां भी आपका ऑफिस पड़ता है वहां जाएं, अपने नंबर की मांग करें और आधार दिखा के नंबर अपना ले लें। उनका काम है, वो आपको नंबर जरूर देंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका और भी तरीका है। दोस्तों, आप अपना लिस्ट में नाम जो है देख सकते हैं, और लिस्ट जहां नाम होगा वहां आपका नंबर भी होगा। एप्लीकेशन नंबर कहो या ऐसे पेंशन नंबर कहो, पीपीओ नंबर कहो, जो भी कहो, इसके कई नाम है। आप सबसे पहले तो आप जो दिल्ली की धरोहर ऐप जो है, दिल्ली वासियों के लिए, जो वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन डिसेबिलिटी लोगों को, जिन लोगों को है, उन लोगों के लिए ऐप है धरोहर ऐप। इसमें धरोहर ऐप में आप जो है पेंशन की लिस्ट को चेक कर सकते हैं। उसमें पेंशन नंबर भी, एप्लीकेशन नंबर भी होता है। आप नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम असिस्टेंट, ये दोस्तों NSAP जो है, nsap.org, ये दोस्तों ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। और इस पे आप जाके NSAP पे आपको गूगल पे टाइप करना है NSAP, बस आपको क्लिक करना है। आपको रिपोर्ट, ऊपर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आधार वाले ऑप्शन पे जाना है, आधार बेस्ड इंफॉर्मेशन। वहां से आपको स्टेट वाइज अपनी सारी इंफॉर्मेशन, आप कौन से स्टेट में रहते हैं, अपना जिला, सब जिला, डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ अपना, अपने गांव, ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के सिलेक्ट करके अपना डिटेल हासिल हो जाएगी आपको। दोस्तों, इसके अलावा मुझसे कई भाई बहन ये भी पूछते हैं कि देखिए, हाँ, और दोस्तों, इससे पहले मैं अपने इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं, जिनका कल की डेट में 22 तारीख को पेंशन नहीं आया, वो परेशान ना हो। लग पूरे हफ्ते यानी कि आज जो 23, 24 और 25 शनिवार तक आपका पेंशन आता ही रहेगा। और रोज ही आ रहा है, कभी किसी का कभी किसी का। दोस्तों, अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। देखिए, अब इसके बाद कई लोग मुझसे कहते हैं, सर, हमारा एक बैंक में पेंशन आ रहा है लेकिन हम चाहते हैं दूसरा बैंक बदलना, हमें बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं। नहीं, आपको चक्कर नहीं काटना। आपको NPCI की वेबसाइट पे जाना है। वहां पे कस्टमर वाला जहां ऑप्शन आता है, कस्टमर, वहां पे कस्टमर वाला ऑप्शन, वहां पे 3 लाइन पे क्लिक कीजिए, नीचे ही ऑप्शन आ जाएगा। कस्टमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आधार सीडिंग, डिसीडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब वहां पे आप, अगर आपकी सीडिंग जो पहले से किसी बैंक में आपका जो मतलब की जो डीबीटी चालू है, आप उसको, आप किसी, मान लीजिए स्टेट बैंक से PNB में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपको वो खाता आपको मान लीजिए क्लोज करना है, या उसमें आपकी डीबीटी नहीं चाहिए, या आपके मायके में वो अकाउंट था, आपके ससुराल में आपको अपने हस्बैंड वाले अकाउंट में चाहिए, या जैसे भी ज्वाइंट अकाउंट जैसे भी चाहिए, आप उसको सीडिंग को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक ही बैंक में, तो उसमें कई ऑप्शन, उसमें जो 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो आप नई सीडिंग कर सकते हैं, यानी कि नया अपना डीबीटी खाते में ऑन करवा सकते हैं नए सिरे से। बस आपका आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। OTP आएगा, OTP इसको वो कीजिए और आपका डीबीटी चालू। दोस्तों, इन सब चीजों से आप जो है बैंक जाने से बच जाते हैं, बैंक के चक्कर लगाने से बच जाते हैं। आपको परेशान होना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग, मेरे वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थी, परेशान हो दोस्तों। और इसके अलावा मुझसे और लोग ये भी प्रश्न कह रहे हैं कि देखिए सर, हमारा नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। देखिए, अब जिनका नया नो रिकॉर्ड फाउंड कई केस में आता है। नो रिकॉर्ड फाउंड बताता हूँ क्या। नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब है कि आपका जो डेटा है पेंशन का विवरण, वो PMFS पोर्टल पे चढ़ा ही नहीं है। अब दोस्तों, PMFS पोर्टल पे जब नहीं चढ़ा है तो आपका डेटा कहाँ से शो करेगा?
और अगर आपकी नई पेंशन है तो आपका नाम ही नहीं चढ़ा होगा, नाम चढ़ने वाला होगा तो कुछ दिन इंतजार करें, घबराएं ना। आप ये नहीं कि चक्कर काटने लगे, घबराएं ना, अपने आप ही नाम जुड़ जाएगा। समय लगता है कोई चीज में, नई पेंशन वालों को तो अच्छा खासा समय, 6 महीने तक का समय लग जाता है, तो परेशान ना हो। कोई भी, आप चाहे दिल्ली के हो चाहे कहीं के भी हो, यूपी बिहार कहीं दोस्तों। और इसके अलावा मुझसे और लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ नो रिकॉर्ड फाउंड और किस केस में आता है। देखिए, नो रिकॉर्ड फाउंड उस केस में भी आता है जब कोई टेक्निकल इश्यू हो जाता है। नो रिकॉर्ड फाउंड उस केस में भी आता है जब आपका नाम हटा दिया जाता है लिस्ट से। तो नो रिकॉर्ड फाउंड की कई मतलब है, आप इससे परेशान ना हो, इसका एक मतलब नहीं है दोस्तों। मैं अब आपको एक बार बता दूं, देखिए लोग कह रहे हैं कि सर मई का पेंशन नहीं आ रहा, मई के पेंशन कब आएगा। देखिए कई लोग का तो अप्रैल मई का आ रहा है 2500 के हिसाब से। अभी कोई भी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर जिनका मार्च अप्रैल का आया है, मई का रह गया है तो 2500 ही आएगा। और अभी ये 25 तारीख के बाद आ जाएगा, 25 मई के, मतलब ये हफ्ते, ये जो आपका वीकेंड आएगा इसके बाद जो नया हफ्ता लगेगा, ये अंतिम हफ्ता, मतलब मई का अंतिम हफ्ते में जिसका जिसका बचा है सबका पेंशन आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 3000 वाला इंतजार अभी आपको अगले महीने तक करना पड़ सकता है। अब वो भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है इस पे कब होता है, या तो कोई मैसेज नोटिफिकेशन जैसे ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से हमें समाज कल्याण विभाग की तरफ से मिलेगा दिल्ली में, तो हम जरूर आपको सभी दिल्ली वासी को बताएंगे। दोस्तों मैं आप लोग को एक बार बता दूं कि देखिए एक बात आपको, आज कई लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ वृद्धा पेंशन वाले, केवल अभी वृद्धा पेंशन वालों का डोर टू डोर जाके वेरिफिकेशन सर्वे होगा ओनली, कि जो पात्र लाभार्थी हैं उन्हीं को लाभ मिल रहा है और कोई इसका गलत प्रयोग तो नहीं कर रहा। डोर टू डोर अभी विधवा पेंशन का भी वेरिफिकेशन हुआ था दोस्तों, देखो सबका नहीं हो पाया था, उसमें भी कई लोग का रह गया था, फिर भी सबका पेंशन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग मतलब सस्पेक्टेड था, गलत थे, उसके लगभग 25,000 नाम कटे थे विधवा पेंशन दिल्ली में, आपको याद होगा। अब जो है डोर टू डोर जाके सर्वे होगा वृद्धा पेंशन के लिए। विकलांग पेंशन का कोई भी सर्वे कुछ भी नहीं होगा। आप लोग बिल्कुल, विकलांग पेंशन वालों को बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं। जब मेरे विकलांग भाई बहन परेशान होते हैं ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कहता हूँ अरे आप लोग का बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना, आपकी पेंशन समय पे आ जाएगी, बस आपको इंतजार करना है। जिसका भी नहीं आया, देखिए मेरा काम है अपने हर वीडियो में आपके माइंड के कंफ्यूजन को निकालना। इस सारे कमेंट्स हैं जो आप लोग मुझे में से पूछते हैं, उन्हीं का मैं जवाब दे रहा हूँ यहाँ पे, और कोई भी जवाब नहीं दे रहा हूँ। दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि आपके मन में कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो मेरा यहाँ पे आना बेकार है, आप लोग के लिए ही मैं हूँ। और कोई भी कमेंट क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आप लाइव में आइए मेरे साथ, मैं उसको वहां जवाब दूंगा दोस्तों। और मैं बता दूं आपको कि अगले महीने से पूरी उम्मीद है कि 3000 आपका पेंशन आए, 3000 की पूरी उम्मीद है। जैसे कोई इस पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो भी बताऊंगा दोस्तों। इसी के साथ अब मैं इस वीडियो का एंड करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज पूरी उम्मीद करता हूं कि मेरे दिल्ली के विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज भी पेंशन आए, आज भी उनकी झोली में पेंशन की सौगात आए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग का दिन शुभ होगा। और दोस्तों प्लीज मैसेज जरूर कर देना, आज शाम तक 2 बजे के बाद ही देखना चालू करना, 3 बजे तक। आज अगर आपका पेंशन आ गया मुझे कमेंट में जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।